नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को भादवा की चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक शहर में एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। उसके पास उसके दादा परदादा की कमाई हुई दौलत उसको विरासत में मिली थी, जिसके कारण वही व्यापारी कोई काम धंधा नहीं किया करता था और उन्हीं पैसों से अय्याशी किया करता था और अपने सारे मजे किया करता था। व्यापारी का एक बेटा था जो व्यापारी की तरह बहुत आलसी और मक्कार था। व्यापारी ने अपने बेटे का विवाह एक अच्छी सुंदर और सुशील कन्या से किया था। विवाह होने के बाद भी व्यापारी का बेटा कुछ नहीं करता था। वह घर पर आलसी बना पड़ा रहता था। व्यापारी और उसका बेटा दोनों घर पर ही रहते थे और विरासत में मिली दौलत को उड़ाया करते थे और अपनी जिंदगी के मजे लिया करते थे और मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। व्यापारी के बेटे की पत्नी जब भी बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाती थी, तब उससे उसके पड़ोस में रहने वाली महिला उससे पूछती थी कि आज तुमने खाने में क्या खाया है। अपनी पड़ोसी महिला की बात सुनकर व्यापारी के बेटे की पत्नी उस महिला से कहती थी कि मैंने आज खाने में ठंडी ठंडी और बासी रोटी खाई है, और वह यह बोलकर अंदर आ गई। जब भी व्यापारी के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने बाहर आती थी तो पड़ोस में रहने वाली महिला उससे रोज यही पूछने लगी और व्यापारी की बहू बस यही जवाब देती थी कि ठंडी ठंडी और बासी रोटी खाई है। एक दिन अचानक से जब व्यापारी के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने जब उससे पूछा कि आज तुमने खाने में क्या खाया है, तब लड़के की पत्नी ने बताया कि ठंडी ठंडी बासी रोटी खाई है। तो यह बात व्यापारी के बेटे ने सुन ली, जिसके बाद व्यापारी का बेटा अपनी माँ के पास और उससे कहने लगा कि माँ, तुम तो हम लोगों को रोज़ खाना गरम गरम देती हो, लेकिन मेरी पत्नी बाहर जाकर पड़ोस में रहने वाली महिला से बोलती है कि उसने आज ठंडी और बासी रोटी खाई है, लेकिन मेरी पत्नी ऐसा क्यों बोलती है। लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम लोगों के सामने ही गरम खाना तुम लोगों को खिलाती हूँ, पता नहीं तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों सभी लोगों से बोलती है। तब लड़के की माँ ने कहा, अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो कल तुम खुद ही देख लेना कि मैं कैसा खाना तुम सभी को खिलाती हूँ और तुम्हारी पत्नी को देती हूँ। लड़के ने कहा ठीक है। व्यापारी के लड़के ने सच्चाई जानने के लिए एक नाटक किया। व्यापारी के बेटे ने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगा और वह पलंग में जाकर चादर ओढ़ कर लेट गया और चादर में से चुपचाप सब कुछ देखने लगा। और जब लड़के की माँ ने सभी को खाना परोसा, तब उसने देखा कि मेरी माँ ने तो गर्म खाना ही मेरी पत्नी को खिलाया है। मेरी माँ तो एकदम सत्य बोल रही है। जैसे ही उसकी पत्नी खाना खाकर उठी तो वह लड़का अपनी पत्नी के पीछे पीछे गया और उसने देखा कि जब उसकी पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई है, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने उससे एक बार फिर से वही पूछा कि आज तुमने खाने में क्या खाया है। जिसके बाद उसकी पत्नी ने एक बार फिर से उस पड़ोसी महिला को वही बताया जो वह हर बार बताती आई थी कि आज मैंने ठंडी और बासी रोटी खाई है। अपनी पत्नी की यह करतूत देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो तुम्हें रोज गर्म खाना ही खिलाती है, तो तुम पड़ोसी को क्यों बोलती हो कि तुमने ठंडा और बासी खाना खाया है। लड़के की पत्नी बहुत बुद्धिमान और चालाक थी। उसने अपने पति को समझाया कि ना तो आप बाहर जाकर पैसे कमाते हैं और ना ही आपके पिताजी बाहर जाकर पैसे कमाते हैं। यह तो आपके पिताजी को विरासत में मिले धन की रोटी है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझेंगे तो एक दिन सारा धन खत्म हो जाएगा और घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी। लड़के को अपनी पत्नी की बात सुनकर समझ में आ जाता है कि वह सही बोल रही है। अगर मैंने अभी धन नहीं कमाया तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जिससे वह लड़के ने यह तय किया कि अब वह पैसा कमाएगा, जिसके लिए व्यापारी के बेटे ने यह तय किया कि वह विदेश जाएगा और विदेश में बहुत सारा धन कमाएगा। व्यापारी का बेटा धन कमाने के लिए विदेश चला जाता है। अपने पति के विदेश जाने के बाद उसकी पत्नी 12 महीने के लिए भादवा की चौथ माता का व्रत रखने लगती है और धीरे धीरे 12 महीने गुजर जाते हैं। तब चौथ माता और विनायक जी ने उसकी पत्नी की व्रत रखने और पूजा करने से खुश हो जाते हैं। जिसके बाद चौथ माता और विनायक जी यह तय करते हैं कि अब इस कन्या को इसके पति से मिलवा देना चाहिए, क्योंकि 12 महीने गुजर चुके हैं। जिसके बाद चौथ माता और विनायक जी एक बार जब व्यापारी का बेटा विदेश में अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था, तब उसके सपने में जाकर चौथ माता ने कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी तुमको बहुत याद कर रही है और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। लड़के ने चौथ माता से कहा कि मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मेरा यहाँ पर बहुत सारा व्यापार फैला हुआ है और मेरे जाने के बाद उस व्यापार को कौन देखेगा। चौथ माता ने लड़के से कहा कि तुम चिंता मत करो, कल तुम सुबह एक दियो को जलाकर उसको लेकर अपने साथ बैठ जाना। जिन जिन लोगों को तुमने पैसा देना है वह
तुमको पैसे दे जाएंगे और जिन जिन लोगों को तुम्हें पैसा देना है वह तुमसे पैसा ले जाएंगे। इस प्रकार से तुम्हारा सारा व्यापार एक ही दिन में सिमट जाएगा। व्यापारी के लड़के ने चौथ माता की बात मानकर अगले दिन वैसा ही किया जैसा चौथ माता ने उससे करने के लिए कहा था। उसने अपने हाथ में सूरज दीपक जलाकर बैठ गया। इसके बाद व्यापारी आए, उसको पैसा दे दिया और जिसको उसे पैसा देना था वह उससे पैसा ले गए और व्यापारी के लड़के का व्यापार एक ही दिन में सिमट गया। जिसके बाद व्यापारी का बेटा अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद जब व्यापारी का बेटा आधे रास्ते पहुंच गया था तब उसको रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। वह सांप एक जगह जल रही अग्नि के पास जा रहा था, जिसको देखकर व्यापारी के बेटे ने सांप को अग्नि के पास जाने से रोक दिया। व्यापारी के बेटे के ऐसा करने के बाद वह सांप बहुत क्रोधित हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि नागराज थे। तभी नागराज ने उस लड़के से कहा कि तुमने यह क्या किया? मैं नाग योनि से छुटकारा पाने के लिए जा रहा था, लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया। अब मैं तुमको जान से मार दूंगा। जिसके बाद व्यापारी के बेटे ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से विदेश में हूँ। मेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है और मैं 1 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ। आप अभी मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपनी पत्नी से एक बार मिल लूँ, तब कल आप मेरे घर आकर मुझे मार दीजिएगा। जिसके बाद नागराज ने व्यापारी के बेटे को जाने दिया और थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच गया। लेकिन व्यापारी का बेटा बहुत डरा हुआ था। तभी उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने भयभीत क्यों हैं? तब उसने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे साथ रास्ते में यह दुर्घटना घटी थी कि एक नागराज अपनी नाग योनि से मुक्त होने जा रहे थे, लेकिन मैंने उनको जाने से रोक दिया, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे मारने का वचन दिया है। कल वह मुझे मारने के लिए आएंगे। व्यापारी के बेटे की पत्नी बहुत चालाक थी और बुद्धिमान थी और उसने अपनी पति की बात सुनकर अपने घर की सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। उसकी पत्नी ने पहली सीढ़ी पर दूध रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू बिखेर दिए और तीसरी सीढ़ी पर फूल बिखेर दिए, चौथी सीढ़ी पर सुगंधित इत्र डाल दिया और 5वीं सीढ़ी पर बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ रख दी और जाकर पलंग पर अपनी चोटी लटकाकर लेट गई और अपने दरवाजे को खुला छोड़ दिया। वह नागराज जब उसके पति को मारने के लिए आए तब उन्होंने सीढ़ियों में दूध देखा तो उन्होंने उस दूध को पी लिया और एक ही करते सभी सीढ़ियों की सारी चीज़ें खा ली। और तब उन्होंने बोला कि व्यापारी, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, लेकिन मैंने तुमको वचन दिया है कि मैं तुमको मारूंगा जरूर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। जिसके बाद नागराज व्यापारी के बेटे को मारने के लिए 7 सीढ़ी पार करके उसके कमरे के पास जाने लगे। तब वहाँ पर चौथ माता और विधायक जी ने आकर उस नागराज को अपनी तलवार से काट काट कर चारों तरफ फेंक दिया और इसके बाद नागराज का एक हिस्सा लड़के के जूते में चला गया। नागराज ने कहा, मैं यहीं छुपा रहूँगा और कल जब सुबह वह व्यापारी जूता पहनेगा तब मैं उसको काट लूँगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ गई और उन्होंने नागराज को देखा कि जूते के अंदर है। तब चींटियों ने कहा कि इसकी पत्नी तो हमको रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी, आज हम लोग इसके पति की जान बचाते हैं। चींटियों ने नागराज को खा लिया। चींटियों के खाने के बाद चारों तरफ खून ही खून फैल गया। जैसे ही सुबह हुई तब लड़के की माँ उसके कमरे में आई और उस लड़के की माँ ने कमरे से खून निकलता देख कर वह बहुत डर गई और उसने सोचा कि मेरे बेटे और मेरी बहू को किसी ने जान से मार दिया है। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर व्यापारी का लड़का और उसकी पत्नी तुरंत कमरे से बाहर निकल आए। तभी लड़के की माँ अपने बेटे और अपनी बहू को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गई। लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? आज तो खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरा दुश्मन मर गया है। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी लंबी आयु के लिए कितने पूजा की थी और किसने व्रत रखा था। तब लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई व्रत नहीं रखा था। तब लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने व्रत रखा था? तब उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ जी, मैंने आपके जाने के बाद 12 महीने तक चौथ माता की पूजा की थी और उनका व्रत रखा था, उन्हीं ने अब आपकी जान बचाई है। तभी लड़के की माँ ने लड़के से कहा कि मैं तो तुम्हारी पत्नी को रोज़ खाना देने जाती थी, तब इसने 12 महीने व्रत कैसे रख लिया? तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मैं रोज़ उसको खाने के लिए 4 रोटी देती थी, तो यह मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारी पत्नी ने व्रत रखा था? तब लड़के की पत्नी ने बताया कि माटी में एक रोटी गाय माता को खिलाती थी और एक रोटी ज़मीन में गाड़ देती थी और एक रोटी महत रानी को देती थी और बची हुई एक रोटी रात में चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। लेकिन तभी लड़की की माँ ने कहा कि मैं तेरी बातों का विश्वास कैसे कर लूँ? जिसके बाद लड़के की पत्नी ने कहा कि माँ जी, आप गाय माता से पूछ लो। जैसे ही गाय माता से पूछा कि यह बात सत्य है, तो गाय माता बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उनके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे, जिससे यह बात सच साबित हो गई। और फिर पत्नी ने ज़मीन खोदकर देखा तो रोटी की जगह सोने की रोटी थी और यह बात भी सच साबित हुई। फिर लड़के की पत्नी ने महत रानी से पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया। यह बात भी सच साबित हो गई और तभी लड़की की माँ ने
मान लिया कि मेरी बहू ने चौथ माता और विनायक जी की पूजा की थी। लड़के ने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया और सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।